मित्रों, उस समय अजमेर और दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। जिस समय मोहम्मद गौरी ने उनके राज्य पर हमला किया। वे बड़े ही पराक्रमी वीर योद्धा थे, जिन्होंने गौरी को कई बार युद्ध क्षेत्र में परास्त किया, पर न जाने क्यों वे उसके बार बार के हमलों से तंग आ चुके थे। इसलिए पृथ्वीराज ने अश्वत्थामा से मिलने की सोची, क्योंकि वे उनसे कुछ सीखना चाहते थे। यही सोच लेकर वे जंगल में निकल जाते हैं, जहां उन्हें एक वृद्ध मनुष्य मिला, जिसके घाव का उन्होंने इलाज भी किया था, लेकिन वो घाव ऐसा था जो ठीक नहीं हो रहा था। अचानक चौहान का माथा ठनका। क्या यही वृद्ध महापुरुष अश्वत्थामा है या कोई और? इस बात की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल से शुरू के अंत तक जरूर जुड़े रहें और सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी आगामी वीडियो की जानकारी भी आपको मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक जीती जागती किंवदंती थे। उनके अनगिनत किस्से थे। उन्हीं किस्सों में से एक कहानी यहाँ से शुरू होती है। उस समय दिल्ली व अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। वे अपने राज्य में बड़े ही लोकप्रिय थे। जैसे प्रजा के हितों का समुचित ध्यान रखना, उनके सुख दुख में बराबर भागीदार रहना, ऐसी ही कुछ चीज़ें थीं जो पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रियता में चार चांद लगाती थी। वे एक वीर साहसी योद्धा थे। उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत चाहती थी। सम्राट चौहान का नाम चारों तरफ गुंजायमान था। उनकी प्रसिद्धि आसपास के राजाओं के ईर्ष्या का कारण बन चुकी थी। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था कन्नौज, जिसके शासक राजा जयचंद थे, जो पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने का मौका नहीं जाने देते थे। उनकी एक पुत्री संयोगता, जो बहुत ही सुंदर थी, उसकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। बड़े बड़े राजा राजकुमार संयोगता से विवाह के लिए लालायित रहते थे, लेकिन संयोगता सिर्फ पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब राजा जयचंद ने अपनी युवा होती पुत्री को देखा तो विचार किया कि क्यों ना इसका स्वयंवर आयोजित किया जाए। फिर उन्होंने अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन रखा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। ये खबर जब चौहान को हुई तो उन्होंने भरे स्वयंवर से संयोगता का अपहरण कर लिया और विवाह करके संयोगता को अपनी पटरानी का दर्जा दिया। वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उधर कन्नौज में राजा जयचंद ने चौहान का समूल विनाश करने के उद्देश्य से गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी से संपर्क बनाया और उसे दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसाया। गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी भारत की धन संपदा से पूरी तरह परिचित था। इसलिए सन 1186 ईस्वी से 1191 ईस्वी तक 16 बार आक्रमण किया, जिसमें उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका मुकाबला पृथ्वीराज से था। वे तो योद्धा थे ही, उनकी सेना भी रण कौशल में पूरी तरह पारंगत थी। इधर पृथ्वीराज चौहान भी बार बार युद्ध करने से आजिज आ चुके थे। एक दिन वह अश्वत्थामा से मिलने जंगल में निकल गए, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी उन्हें अश्वत्थामा से मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे वे लगभग निराश हो चुके थे। अचानक एक दिन उन्हें जंगल में एक बुजुर्ग मिले, जिनके माथे पर घाव था, जिससे रक्त बह रहा था। उस वृद्ध के घाव देखकर उन्होंने उन्हें इलाज के लिए रोक लिया, क्योंकि चौहान को जड़ी बूटियों का पूरा ज्ञान था। वे उस समय की चिकित्सा पद्धति में पूरी तरह प्रवीण थे। तब सम्राट ने उस वृद्ध का इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी उनका घाव ठीक नहीं हुआ, जिससे पृथ्वीराज जी का माथा ठनका और बुजुर्ग का हाथ पकड़कर बोले, तो आप ही अश्वत्थामा हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने चिरकाल तक जीवित रहने का श्राप दिया था। उन्होंने बताया, हाँ, मैं ही अश्वत्थामा हूँ, जो वारणपुर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ के किले में शिवजी के मंदिर में नित्य फूल अर्पण करने आता हूँ। आज मैं तुम्हारे सेवा भाव से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें शब्द भेदी बाण की शिक्षा प्रदान करता हूँ।
उधर निराश मोहम्मद गौरी ने अपनी हताशा दूर करने के लिए दिल्ली पर 17वीं बार आक्रमण कर दिया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। फिर सुल्तान के सामने पेश किया। तब गौरी ने पूछा, अब तुम्हारे साथ कैसा सलूक करना चाहिए? पृथ्वीराज बोले, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और गौरी चौहान को कैद करके गजनी ले गए। इधर उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने संयोगता को पकड़ने के लिए पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वह किले में प्रवेश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि किले के चारों तरफ खाई बनी हुई थी, जिसमें यमुना का पानी भरा रहता था। कुछ सोचकर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि यहाँ जितने भी हिंदू प्रजा है उसे खाई में डाल दिया जाए। फिर सैनिकों ने ऐसा ही किया। खाई हिंदुओं की लाशों से पट गई। फिर हाथियों के द्वारा मुख्य दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संयोगता ने चौहान की बहन प्रथा के साथ जौहर कर लिया था। कुतुबुद्दीन को सिर्फ राख का ढेर मिला। कुतुबुद्दीन निराश होकर वापस लौट गया। उधर गजनी जाकर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी। उस समय पृथ्वीराज के साथ उनके मित्र चंद्रबरदाई भी थे, जो एक प्रख्यात कवि भी थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को भड़काने के उद्देश्य से शब्दभेदी बाण की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। तब गुस्से में शब्दभेदी बाण परखने के लिए गौरी ने एक आयोजन रखा और एक शर्त भी रख दी कि अगर चौहान अपने बाण से लक्ष्य साधने में कामयाब रहे तो उन्हें जीवित हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। उस वक्त गौरी एक ऊंचे मंच पर गद्दी पर बैठ गया। इधर मैदान में पृथ्वीराज चौहान और उनका मित्र चंद्रबरदाई मौजूद थे। जैसे ही गौरी ने प्रतियोगिता आरंभ करने का संकेत दिया, तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहे के माध्यम बनाकर कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। फिर जो हुआ वह जगत प्रसिद्ध है। हमारे हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने धनुष पर बाण चढ़ाकर जो छोड़ा वह सीधे गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सीने में प्रविष्ट हो गया, जो आज भी हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। नमस्कार, जय हिंद।